नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं में से एक भगवान विष्णु के 10 अवतारों की। इन अवतारों का उद्देश्य संसार की रक्षा और धर्म की पुनः स्थापना करना था। तो आइए जानते हैं हर अवतार की कथा और उसका महत्व। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु की पहले अवतार मत्स्य अवतार की। यह अवतार एक मछली का रूप था जिसमें भगवान विष्णु ने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार संसार को विनाश से बचाया। यह कहानी हमें न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगती है, बल्कि यह प्रकृति और जीवन के संतुलन का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं मत्स्य अवतार की पौराणिक कथा। कहानी के अनुसार सतयुग के समय में एक महान ऋषि मनु ने तपस्या करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। एक दिन जब वे नदी के पास स्नान कर रहे थे, उन्हें अपनी अंजलि में एक छोटी सी मछली मिली। मछली ने उनसे विनम्र निवेदन किया, हे महात्मा, कृपया मुझे बचाइए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। मनु ऋषि ने करुणा से प्रेरित होकर उस मछली को एक छोटे से पात्र में डाल दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह मछली तेजी से बढ़ने लगी। जल्दी ही मछली पात्र में समाने लायक नहीं रही। तब मनु ऋषि ने उसे एक बड़े तालाब में छोड़ दिया, लेकिन मछली वहां भी बड़ी हो गई। अंत में ऋषि ने उसे एक समुद्र में छोड़ने का निर्णय लिया। उसी समय मछली ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, हे मनु, मैं भगवान विष्णु हूँ। कुछ समय बाद एक महाप्रलय आएगा और सारा संसार जल में डूब जाएगा। उस समय तुम एक नाव बनाना और उसमें जीवों के साथ वेदों और औषधियों को सुरक्षित रखना। मैं मछली के रूप में आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसा भगवान विष्णु ने कहा था वैसा ही हुआ। पृथ्वी पर महाप्रलय आया और चारों ओर केवल पानी ही पानी था। मनु ऋषि ने एक बड़ी नाव बनाई और सभी आवश्यक चीजों को उसमें रख लिया। भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने सींगों से नाव को सुरक्षित खींचा और जल प्रलय के समाप्त होने तक उसका मार्गदर्शन किया। इसी समय भगवान विष्णु ने संसार को एक बार फिर से जीवन देने में सहायता की। तो दोस्तों, मत्स्य अवतार हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे जितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। साथ ही यह कहानी प्रकृति और जीवों और ज्ञान के संरक्षण का महत्व भी बताती है। तो दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसे लगी? क्या आपको लगता है कि आज भी इस प्रकार के संदेश हमें प्रेरित कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और दिलचस्प पौराणिक किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।